आचार्य जी, जो बलवान की आप जैसे आज बात हुई कि बलवान व्यक्ति के हाथ में अगर ये सत्ता आ गई या मतलब रिसोर्सेस आ गए तो वो बहुत गलत उसका उपयोग कर सकता है। तो जैसे अगर मैं अपने रेस्पेक्ट में देखता हूँ तब तो बलवान है, लेकिन सत्य के नजरिए से देखा जाए तो वो भी तो बहुत कमजोरी व्यक्ति हुआ ना आचार्य जी, कि वो फिर वो बलवान कैसे हुआ? आखिर वो फिर कमजोर है तभी तो वो ताकत खोज रहा है और प्रकृति को और तहस नहस कर रहा है या और खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है लोगों को। तो बलवान कहना उचित होगा ऐसे व्यक्ति को। सारी अपनी बातें बिल्कुल ज़मीन पे रख के करा करिए। तो आपका जो बॉस है उसको आप बलहीन बोलते हैं क्या? और उसके सामने कैसा आपका बर्ताव रहता है? कैसा रहता है? डरा हुआ, दबा हुआ। हाँ, तो वो बलहीन है। मेरे लिए तो बहुत बलवान है। तो उसी की बात हो रही है ना, उसके वो आपके लिए बहुत बलवान है, वो आपकी इमारत भी तोड़वा सकता है, वो पेड़ भी कटवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसके पास सत्ता है। और उसकी सत्ता बनाए रखने में ऐसे लोग सहायक होते हैं जो उसके आदेशों का पालन करते हैं। फिर आचार्य जी, जो मुझसे नीचे काम कर रहा है फिर उसके लिए मैं बलवान हूँ तो फिर उसके लिए आप बलवान हैं, बिल्कुल अपने स्तर पे आप बलवान हैं। जितनी आपको ताकत मिली हुई है उस हिसाब से आप नाश कर रहे होंगे। जिसके पास ज़्यादा ताकत है उसके पास नाश करने की ज़्यादा क्षमता है। अरे भाई, घर तोड़ने हैं तो मोपेड मार मार के थोड़ी तोड़ोगे, जेसीबी लगाते हो ना। इसमें समझ में क्या नहीं आ रहा? जिसके पास जितनी ताकत है वो उतना नाश कर सकता है। एक ही मूर्छित आदमी है, वो मोपेड पर बैठा है तो ज़्यादा नाश कर लेगा, या टैंक पर बैठा है तो ज़्यादा नाश कर लेगा? हाँ, तो मूर्छित आदमी के हाथ टैंक मत आने दो, इतनी सी बात है। जी। क्या होता है कि एक्शन लेना होता है हमें यथार्थ के धरातल पर वहाँ जब हम जो सार्थक कर्म है, जो साहस मांगता है, वो करने से कतरा रहे होते हैं, तो हम एब्स्ट्रैक्शंस की दुनिया में मंडराने लग जाते हैं, क्योंकि वो सुरक्षित होती है ना, वहाँ कुछ करना नहीं पड़ता। वहाँ बस क्या करना है, वैचारिक कूद फांद करनी है वहाँ पर। वहाँ कोई ज़मीनी कदम तो लेना नहीं है। ज़मीनी कदम जहाँ लेना है वहाँ हम एक कदम आगे बढ़ नहीं सकते, तो हम उस तल को ही छोड़ देते हैं, ज़मीन को ही छोड़ देते हैं। हम कहते हैं चलो आसमान में, और आसमान में कूद फांद करेंगे। ज़मीन की बात करिए। आप हैं, आपकी नौकरी है, आपका जीवन है, वहाँ आप अगर कोई सार्थक कर्म कर रहे हो तो उसकी बात करें। और जब तक वहाँ सार्थक कर्म नहीं कर रहे तो फिर वैचारिक कूद फांद करने से लाभ नहीं मिलेगा। कि वैचारिक कूद फांद सिर्फ विकल्प बन रही है सही कर्म का, और इस तरह से ये सही कर्म को बाधित कर रही है। वही तो कह रहा हूं, हर हफ्ते आप प्रश्न पूछते हो। पहले तो ये बताया करिए पिछली बार जो पूछा था उसमें से क्या निकला और जीवन में क्या परिवर्तन आया। ये आपका कम से कम एक दर्जनवा प्रश्न होगा मुझसे। पहले जो मैंने 11 बार आपको समझाया उससे आपकी ज़िंदगी में क्या बदला है, पहले वो बताया करिए। आप बैंक में हैं, आपकी मीटिंग होती है, तो वो मीटिंग शुरू होती है तो पहले आप क्या करते होंगे कि जो पिछली मीटिंग के मिनट्स थे उसको रिव्यू करते होंगे ना, कि पिछली मीटिंग हुई थी, उसमें एमओएम बना था, ये 5 पॉइंट लिखे गए थे। तो अगली मीटिंग शुरू होती है, पहले ये देखती है कि पिछली मीटिंग में जो कुछ बातें लिखी गई थी वो एक्शनेट हुई कि नहीं हुई। आप देखते हो कि पिछली बार जो बातें तय हुई थी वो क्रियान्वित हो गई हैं, तब फिर आज की बात शुरू होती है। तो मेरे सामने भी आया करिए, तो पहले बताया करिए कि आपने आचार्य जी पहले ये 12 बातें बताती हैं, और ये 12 बातों से ये मैंने कर लिया, ज़िंदगी में ये आ गया, और ये रही मेरी रिपोर्ट। और वो जब एक्शन टेकन रिपोर्ट मेरे सामने रख दें तो फिर अगला सवाल पूछे ना। ऐसे थोड़ी है कि आप कभी आए और मैं कहूँ कि देखो
ये मिठाई है ना, ये मिठाई आपके लिए ठीक नहीं है, और मिठाई आप खा ही जा रहे हो और मुझसे अगला सवाल क्या पूछ रहे हो, वो लाल गुब्बारा बेहतर होता है या नीला गुब्बारा बेहतर होता है, मिठाई खाए जा रहे हो। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा भाई अभी पिछले सवाल में मैंने क्या बोला, मिठाई ज़रा परे रख दो, मिठाई खाए जा रहे हो, और अगला सवाल अब कूद फांद के तुरंत विचार कूद के आसमानी एक छलांग लगा के कहाँ पहुँच गया कि नीला गुब्बारा बेहतर है कि लाल गुब्बारा बेहतर है। मैं जवाब ही नहीं दूंगा नीले लाल गुब्बारे का। पहले बताओ मिठाई छोड़ी कि नहीं छोड़ी, जो मैंने पिछली बात बोली थी उसका सम्मान कुछ किया कि नहीं किया, मैं अगली बात का जवाब क्यों दूं, मैं अगली बात का जवाब क्यों दूं अगर अभी मेरी पिछली बात का ही सम्मान नहीं किया गया है, अगर उसको ही अभी क्रियान्वित नहीं किया आपने, तो अगली बात का क्या सवाल उठता है। आचार्य जी, ईमानदारी से बताओ तो कायरता ज्यादा है थोड़ी। वो सब तो ठीक है, पर फिर उसमें समय बहुत खराब हो रहा है ना, आपका भी सबका भी। जी। तो शुरू में सवाल में बस इतना ही आके बोल देंगे आचार्य जी कायर हूं, ये कोई व्यंग से नहीं बोल रहा हूं, यही सही तरीका है, उसमें वैचारिक छलांग मारने से कुछ नहीं होगा। और मैंने अपना पूरा जीवन इसी चीज़ को दिया है। आप लोग प्रश्न पूछ रहे होते हैं, मैं प्रश्न से पहले आपका चेहरा सुन लेता हूं। आप लिखकर भी भेजते हो ना, मैं आपके शब्दों से पहले आपकी आंखें पढ़ता हूं। उसमें बहुत तकलीफ या बहुत मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि आप कुछ नया नहीं कर रहे हो, आप वही कर रहे हो जो मैं 20 साल से हर जगह होता देख रहा हूं। चाहे वो कोई 8वीं का छात्र हो जिसको मैं संबोधित कर रहा हूं, चाहे कोई 22-24 साल का जवान लड़का हो, चाहे 40-50 साल का कोई अधेड़ पुरुष हो, चाहे 70-80 साल का कोई तैयार हो रहा हो कि अब वृद्धाश्रम जाना है, सब पैटर्न्स हैं। और पैटर्न का मतलब होता है कि उसमें इतना सा देख लो तो आगे का जो कुछ है सब पता चल जाएगा ना। पैटर्न का क्या मतलब होता है, आपसे बोला जाए कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसकी पहली 3 टर्म्स ये हैं, तो आप उसकी 100वीं टर्म बता दोगे ना, या आप इंतजार करोगे कि धीरे धीरे एक एक करके गिनते 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 100वीं तक पहुंचोगे, नहीं, कुछ नहीं। तो आप शुरुआत करते हो, आपके पहले 3 शब्द देख करके जो 100वां शब्द होता है मुझे पता चल जाता है। इसमें कोई मेरा बड़प्पन नहीं है, बात बस इतनी सी है कि पैटर्न्स हैं, प्रकृति में पैटर्न्स हैं, मन में भी पैटर्न है, आप लोग उसी पैटर्न के आधार पे व्यवहार करते हो। क्यों करते हो, मैं तो नहीं चाहता कि करो, मैं भी इसी तलाश में रहता हूँ कि भाई कोई नया सवाल मिले, कुछ मुझे भी रोमांच आए, पर वैसा होता नहीं। सवालों में भी वही बहुत पुराने पैटर्न्स होते हैं। वही प्रेशर अभी उतना बना नहीं कि फटे कुकर अभी वही सीटी दिए जाए। वो प्रेशर जो है वो प्रेशर बार बार सवाल पूछने से थोड़ी बनेगा, वो तो आप प्रेशर रिलीविंग का एक तरीका निकाल रहे हो कि बस हाथ उठाया सवाल पूछ दिया। प्रेशर बनने दीजिए ना, अपने ऊपर कहिए कि पिछला काम करूंगा तो आगे बढ़ूंगा। चलिए आगे बढ़िए। धन्यवाद जी। प्रणाम। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, नवंबर से मैं जुड़ा हूँ। तो प्रश्न ये है कि सत्ता अगर गलत आदमी को थमा दी जाए तो सर्वनाश होना पक्का है। सत्ता गलत हाथ में जानी ही मत दो। तो इस विषय में ये प्रश्न है कि जो एम्बिशियस आदमी होगा वो अपना काम किसी दूसरे एम्बिशियस आदमी को ही देगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका जो रिजल्ट है वो किसी भी प्रोसेस, अनैतिक नैतिक काम ना करते हुए भी उसको रिजल्ट चाहिए, और यही आजकल हो रहा है। तो अगर आप नैतिक रास्ते में जाना चाहते हो तो ये कैसे हैंडल करें, तो थोड़ा इसमें जानना था। नहीं, नैतिक अनैतिक का इससे लेना देना नहीं, अध्यात्म का नैतिक अनैतिक से कोई लेना देना नहीं होता। नैतिक रास्ता ये सब उसकी बात नहीं हो रही है। इंसान के अंदर आत्मज्ञान कितना है इसकी बात हो रही है। नैतिक अनैतिक तो वो भी पकड़ लेते हैं जिनके पास कोई आत्मज्ञान नहीं होता, और जितना आप खुद से बेखबर रहेंगे उतनी संभावना है कि आपको
मोरालिटी की बैसाखी पकड़नी पड़ेगी। तो ये वो बात नहीं है। बात इसकी है कि आप अपना तो पता हो ना कि आप ने ताकत इकट्ठी क्यों करी है। और ये बहुत बार संभव हो जाता है कि आपने बहुत गलत कारण से ताकत इकट्ठी करी हो। अज्ञान एक छटपटाहट होता है, एक प्यास होता है, और जब आप छटपटा रहे होते हो तो आपके बहुत ताकत आ जाती है। आपने देखा है, आप जब छटपटा रहे हो तो बहुत भारी ताकत आ जाती है आपके। एक आदमी का दम घुट रहा हो, कितनी तेजी से भागेगा सोचो। छटपटाहट की ताकत समझो। आप किसी का गला दबाने लगो, पूरी जान से आपके पेट में अपनी कोहनी मारेगा। तो भीतर जो खोखलापन होता है वो बहुत ऊर्जा देता है, लेकिन वो ऊर्जा आ तो खोखलेपन से ही रही है ना। तो वो ऊर्जा अगर जगत में सफल भी हो गई कुछ पाने में, तो जो पाया गया है वो किसकी सेवा में लग जाएगा? खोखलेपन की। ये हो जाता है। पूर्णता तो शांति दे देती है, पूर्णता उपद्रवी नहीं होती। जो पूर्ण हो गया है वो शांत हो जाता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है हाथ पांव बहुत चलाए, ये करे वो करे, तो वो तो अपना संतुष्ट। जो जितना अज्ञानी होता है और खोखला होता है वो उतना उद्यमी हो जाता है। वो होगा, चैन से कौन सोएगा? जिसका पेट भरा हुआ है या जो खाली पेट है? और जो खाली पेट होगा सोचो क्या करेगा रात भर। वो जा कर के रसोई का एक एक डब्बा खोल के देख लेगा यहाँ क्या रखा है, वो सारे जोड़ तोड़ कर लेगा। वो अपने ही नहीं पड़ोसी के घर में घुस जाएगा यहाँ कुछ मिल जाए। वो सड़क सड़क बाजार बाजार रात भर भटकेगा कि कहीं पे कोई ठेला खुला हो, ढाबा कुछ खुला हो, कहीं कुछ मिल जाए। वो निकल जाएगा कि चलते हैं ज़रा रेलवे स्टेशन की ओर, उधर कुछ खाने को मिल। और जिसका पेट भरा है वो मस्त सो रहा है। तो खाली पेट वालों के बहुत ऊर्जा आ जाती है। अगर कोई आपको जंगली जानवर दिख रहा है बहुत तेज़ी से शिकार के पीछे दौड़ता हुआ, तो वो जो उसकी तेज़ी है, वो जो उसकी हिंसात्मक ऊर्जा है, वो कहाँ से आ रही है जानते हो? उसके खाली पेट से। और जैसे ही उसका पेट भर जाता है वो ऐसा हो जाता है कि भरे पेट वाला शेर सो रहा होता है, बगल से निकल जाते हैं हिरण, वो उनको देखता नहीं। अगर कोई जानवर आपको दिखाई दे कि पूरी जान से लगा हुआ है शिकार करने में, तो उसकी ऊर्जा उसके खाली पेट से आ रही है। तो हम कह रहे हैं खाली पेट जो होता है, खाली मन, पेट से क्या आशय है अभी? खाली मन माने अज्ञानी अहंकार, इसके पास बहुत ऊर्जा होती है। जब ऊर्जा होती है तो ये जगत में तरह तरह के साधन इकट्ठा कर लेता है। ऊर्जा से ही तो आता है ना दुनिया में। तो ये बाहर निकलेगा, इसको हासिल करेगा, ये करेगा, यहाँ से बल ले आएगा, पैसा ले आएगा, सत्ता ले आएगा, ये सब इकट्ठा कर लेता है। और इकट्ठा करके क्या इस्तेमाल करेगा? वो बड़ा जो गड़बड़ इस्तेमाल है वो कर लेगा। तो इसके विरुद्ध आप सतर्क रहना पड़ता है। जब आप किसी को देखें कि वो बहुत ऊर्जा से ये वो करने निकला है, तो ये भी पूछना पड़ेगा कि उसकी ऊर्जा आ कहाँ से रही है? ऊर्जा कहाँ से आ रही है? अहम को इसीलिए अक्सर रजोगुणी माना जाता है। ठीक है, अहम ज़्यादातर रजोगुणी ही होता है, क्योंकि वो एक तकलीफ है, इसीलिए वो इधर उधर भागती है। तमोगुण भी मिलना बहुत आसान नहीं होता। तमोगुणी भी बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है, जो पता नहीं बहुत पहुंचा हुआ आदमी हो गया हो कि सारी तकलीफ भुला के वो कीचड़ में मस्त सो रहा है। और सतोगुणी भी नहीं मिलता कि उसकी तकलीफ दूर हो गई है वो इसलिए सो रहा है। तो आप किसी को महत्वाकांक्षा में बहुत दौड़ लगाते देखें तो आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि इस आदमी को वो सब चीज़ें क्यों चाहिए जिसके लिए ये इतना आतुर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका जो खोखलापन है, इसकी अपने आप को लेकर के जो हीन भावना है, उसी के चलते ये दुनिया की 50 चीज़ें इकट्ठा करना चाहता है। और अगर ऐसा है तो वो 50 चीज़ें वो जैसे ही इकट्ठा कर लेगा
वो उनका भारी दुरुपयोग करेगा, वो पूरे जगत का नाश करेगा। कितनी मजेदार बात है ना, भरे पेट से नींद आती है और खाली पेट से ऊर्जा। भरा पेट शांति देता है और खाली पेट, होना उल्टा चाहिए पर ऐसा है नहीं। कौन सी ऊर्जा? राजसिक ऊर्जा, वो अज्ञान की ऊर्जा है, वो हिंसात्मक है।